टॉपिक है अपना फोर्थ टॉपिक, वो क्या है, टू वूम। टू वूम का मतलब होता है थर्ड पर्सनैलिटी के लिए यूज़ किया जाए। कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है, उसकी आइडेंटिटी के लिए आप यूज़ करें। जैसे कि आप किससे बात कर रहे हैं, टू वूम आर यू टॉकिंग। क्या बोलेंगे, आप किससे बात कर रहे हैं को, टू वूम आर यू टॉकिंग। वह क्रिकेट किसके साथ खेलता है। अब बात तो थर्ड पर्सन की हो रही है। मैं जैसे आपसे पूछूं कि आप किससे बात कर रहे हैं, वो किससे जो भी है वो क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के लिए यूज़ हो सकता है टू वूम। टू वूम आर यू टॉकिंग, टू वूम डज ही प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट किसके साथ क्रिकेट खेलता है, ठीक है। टू वूम कैन यू टॉक इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में किसके साथ बात कर सकते हैं। कैन यूज़ होता है सकते के लिए, टू वूम किसके साथ, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, टू वूम यूज़ होता है थर्ड पर्सनैलिटी की अगर आप बात पूछ रहे हैं तो, ठीक है। टू वूम डू यू वॉन्ट टू गो टू पिकनिक। आप किसके साथ पिकनिक जाना चाहते हैं। टू वूम डिड यू हैव टू टेल ए लाई। आप किससे झूठ बोलते थे, ठीक है, या बोला करते थे, बोलना पड़ता था, ठीक है। टू वूम यू हैव टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। तुम किसके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहोगे। विल है तो फ्यूचर की बात कर रहा है। बस ये याद रखना, थर्ड पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टू वूम। ओके, नेक्स्ट आप करते हैं विच। विच की बात करें, विच की यूज़ कहाँ होता है बेसिकली, जहाँ टाइप्स की बात आ जाए। जैसे कलर्स हैं, काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, रेड, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, ठीक है। और क्लासेस है, जैसे फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, बहुत सारी क्लासेस है जो बहुत सारी चीज़ें हो। क्लोथ्स है, ठीक है, कपड़े बहुत सारे होते हैं अपने पास, राइट। कार होती हैं, बहुत सारी कार्स होती हैं। उन सारी चीज़ों के लिए विच यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए, टाइप्स के लिए, ठीक है। अब देखो, विच टाइप ऑफ क्लोथ डू यू लाइक मोस्ट। अब क्लोथ्स बहुत सारे होते हैं, किस टाइप के क्लोथ्स आपको पसंद। डू यू गेट माई पॉइंट। विच कंट्री डू यू वॉन्ट टू गो। किस कंट्री में आप जाना चाहते हैं। विच कार डू यू वॉन्ट टू बाई। कौन सी कार, आप कौन सी कार बाई करना चाहते हो। कार्स तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। विच कलर हैव यू वेयर। आपने कौन सा कलर पहना है। विच लैंग्वेज हैव यू लर्न। आप कौन सी लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं, ठीक है। विच कोर्स हैव यू टेकन। आपने कौन सा कोर्स लिया है, ठीक है। विच टाइप ऑफ एनिमल्स दे लाइक मोस्ट। किस तरह के एनिमल्स वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए जिसमें टाइप्स की बात हो, उसके लिए आप विच यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट आप करते हैं ईडियम्स। ईडियम्स है जल्दी का काम शैतानी का। उसके लिए हर्स्ट मेक वेस्ट, हर्स्ट मेक वेस्ट, ठीक है। तो कुछ ना होने से कुछ अच्छा कुछ होना है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ ना हो इससे अच्छा कुछ तो हो जाए। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। ए लिटल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, मतलब जो हाफ नॉलेज होती है बहुत डेंजरस होती है। कॉमन सेंटेंस है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए एक टास्क है जिसमें आप लिखेंगे कि यहाँ पर टी कैसे प्रिपेयर करेंगे, चाय कैसे प्रिपेयर करेंगे। आपको दिखा देती हूँ, जब मैंने प्रैक्टिस की थी तो मैंने इस तरीके से कुछ लिया था, ठीक है। फर्स्ट ब्रिंग वाटर, सबसे पहले आप क्या लेंगे, वाटर, मिल्क और चाय। यहाँ मैंने चाय लिख दिया था, आप टी लिखेंगे, ठीक है। टी स्पाइसेस एंड ए होल पैन, पैन भी चाहिए होगा। ऑन ए स्टोव, स्टोव पे रखेंगे। ऐड सम वाटर इन पैन, आफ्टर द बॉयल वाटर ऐड सम स्पाइसेस लाइक जिंजर, क्लोव, कैरमन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मतलब जो भी अदरक, लौंग या फिर इलायची डलती है उसके अंदर, ठीक है। ऑल्सो पोर टी लीव्स, क्या है, अब क्या करेंगे, टी लीव्स भी इसके अंदर डालेंगे। वेट फॉर सम टाइम व्हेन इट इज़ प्रॉपरली बॉयल, कुछ टाइम तक बॉईल करने के लिए इसको वेट करें। देन ऐड इट सम शुगर, मिल्क एंड वेट 2 मिनट्स। कुछ शुगर वगैरह ऐड करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे, 2 मिनट वेट करेंगे। देन आफ्टर दैट टेक पैन ऑफ स्टोव, पुट योर स्टेनर ऑन ए कप एंड रेस्ट इन द अदर साइड एंड अनदर कप पोर एंड एंजॉय योर टी। तो आप इस तरीके से अपनी हाउ टू प्रिपेयर टी खुद से लिखेंगे, ठीक है। फिफ्थ टॉपिक करेंगे डूडस। वैसे तो डूडस मैंने पीछे बता दिया, ठीक है, डिड भी बता दिया था, लेकिन फिर से एक बार करते हैं। उसमें नो न्यू था, इसमें नो न्यू नहीं है, सिंपल है, ठीक है। ता है, ते है, ती है। डूडस यूज़ होता है मैं यह काम करता हूँ, वो ये काम करते हैं, वो ये काम करती है के लिए, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ें आप लाइक करते हैं, मैं डांस करना पसंद करता हूँ, ठीक है। कोई चीज़ आप डिसलाइक, मुझे डांस करना पसंद नहीं है। या फिर डेली रूटीन के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, ठीक है। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, वे रोज़ स्कूल जाते हैं,
ठीक है, सारे सेंटेंसेस के पीछे ते की प्रोनाउंसिएशन आ रही होगी आपको, ठीक है। हैबिट के लिए भी आप डू डज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आदत होती है ना, जैसे कि डेली हैबिट्स आप यूज़ करते हैं, मैं योगा करता हूँ, ठीक है, ये हैबिट ही होगी। मैं पढ़ता हूँ, ये भी हैबिट हो गई। ओके, अब मैं एक्शंस ले रही हूँ। नीड द डो, आटा गूंदना होता है। मॉप फ्लोर, पोछा लगाना होता है। कंज्यूम लिकर, शराब पीना होता है। टॉक रबिश, बकवास करना होता है। गेट अप अर्ली, जल्दी उठना होता है। तो ये आप देखो, फर्स्ट सेंटेंस इसका आप करते हैं, जैसे कि डू यू नीड द नो, क्या आप आटा गूंदते हैं, ठीक है। क्या आप आटा गूंदते हैं का सेंटेंस डू यू नो नीड द डो, ठीक है। डू यू नो नीड द डो, आई नो नीड द नो, मुझे पता है मैं आटा गूंदता हूँ, मैं आटा नहीं गूंदता। आई डोंट नो नीड द डो, ठीक है। क्या वे आटा गूंदते हैं, डू दे नीड द डो, वे आटा गूंदते हैं, दे नीड द डो। वे आटा नहीं गूंदते, दे डू नॉट नीड द नो। क्या हम आटा गूंदते हैं, डू वी नीड द डो, हम आटा गूंदते हैं, वी नीड द डो। हम आटा नहीं गूंदते, वी डू नॉट नीड द डो, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंसेस हैं। आगे करते हैं, क्या आप ये काम करते हैं, डू द सेम, डू यू एक्ट, ये सारे आप इसके अंदर एक्शन भर सकते हो, सेम ही है बिल्कुल एज इट इज़, इसमें कुछ भी क्या है डिफरेंस नहीं है। जैसे कि मॉप द फ्लोर करते हैं अपन नेक्स्ट इसी पे। मॉप द फ्लोर में क्या आ जाएगा, क्या आप पोछा लगाते हैं, डू यू मॉप द फ्लोर, ठीक है। मैं पोछा लगाता हूँ, आई मॉप द फ्लोर, मैं पोछा नहीं लगाता, आई डू नॉट मॉप द फ्लोर। वे पोछा लगाते हैं, क्या वे पोछा लगाते हैं, डू दे मॉप द फ्लोर, वे पोछा लगाते हैं, दे मॉप द फ्लोर। वे पोछा नहीं लगाते, दे डू नॉट मॉप द फ्लोर। टॉक रबिश, क्या वे बकवास करते हैं, डू दे टॉक रबिश, वे बकवास करते हैं, दे टॉक रबिश। वे बकवास नहीं करते, दे डू नॉट टॉक रबिश। क्या वे बकवास करते हैं, डू दे टॉक रबिश, वे बकवास करते हैं, दे टॉक रबिश। वे बकवास नहीं करते, दे डू नॉट टॉक रबिश। तो आप ऐसे कर सकते हैं। क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये प्रेजेंट के लिए यूज़ हो रहा है डू डज, आप समझ